नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 13 आलेखों से परिचय करेंगे। आलेखों से जो परिचय है उसकी एक्सरसाइज 13.1 के पहले 4 प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले देखते हैं आलेखों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। आलेख चित्रण समझना सबसे आसान होता है और आलेखों के अंदर हमारे यहाँ पहले रेखा आलेख है। तो रेखा आलेख जो पूर्ण अखंडित रेखा हो, कहीं से भी टूटी हुई रेखा नहीं हो, वो रेखिक आलेख कहलाते हैं। और तीसरा पॉइंट हमें बताया हुआ है कि वर्गांकित कागज पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक चाहिए होते हैं। और चौथा कि एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में एक संबंध हमेशा आलेख द्वारा ही दर्शाया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, इस तरफ अपनी वाई एक्स है, इस तरफ ले लेते हैं अपन एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु हो गया। अब स्वतंत्र चर को हमेशा इधर रखते हैं एक्स अक्ष की दिशा में, जो कि किसी पर भी निर्भर नहीं है। और दूसरा जो होता है वो होता है अपना आश्रित चर। तो आश्रित चर है जो वाई वाले मान होंगे जो कि आपके एक्स पर निर्भर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ग्राफों में कैसा क्या है। पहला प्रश्न हमें बोल रहा है एक्सरसाइज 13.1 का कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है, जिसमें ए के अंदर आपको बताना है कि रोगी का तापमान है वो दोपहर 1 बजे क्या था, और फिर बी में बताना है। ऐसे अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पहले हम ग्राफ पढ़ लें। तो ग्राफ में हम देख रहे हैं एक्स अक्ष की तरफ आपको समय दिया गया है, प्रातः 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर एक एक वर्ग के बाद एक एक वर्ग छोड़ा गया है, कहने का मतलब एक कॉलम छोड़ के समय लिया है। और वाई एक्स की तरफ तापमान दिया है जो कि आपके 34 डिग्री से शुरू होकर के और 39 डिग्री तक है। समय स्वतंत्र चर है और तापमान है वो समय पर आश्रित चर है, इस वजह से वो वाई एक्स पर है। जैसे जैसे समय बदलता रहेगा तापमान है वो समय पर आश्रित होने के कारण ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हमें देखना है दोपहर 1 बजे तापमान क्या था। तो यहां है हमारे पास दोपहर 1 बजे, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहां मुझे ऐसा लगता है इस तरफ कि दोपहर 1 बजे तापमान 36 और 37 के ठीक बीच में है, इस वजह से वो 36.5 डिग्री होगा साथियों। तो यहां मैं ए का उत्तर दे दूं। ए का तापमान दोपहर 1 बजे आपके 36.5 डिग्री है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका बी, जिसमें हमें यह बताना है कि 38.5 डिग्री तापमान है वो कब था। तो हम इधर समय के अंदर चले वाई एक्स पर, तो मैं देख रहा हूं ये 38 डिग्री है, ये 39 डिग्री है, इन दोनों के बीच में यह 38.5 डिग्री है। तो 38.5 डिग्री तापमान इस समय अंतराल पर दिया हुआ है। अब चलते हैं सीधा नीचे, तो ये मुझे ठीक दोपहर 12 बजे नजर आ रहा है। तो आपके यहाँ जो बी का आंसर है वो हो जाएगा साथियों 12 बजे। और 12 भी कौन से बजे? दोपहर 12 बजे। उम्मीद है आपको ग्राफ का अध्ययन समझ में आ रहा है। दोपहर 12 बजे। चलिए इसका तीसरा देखें। तीसरे में बोल रहा है इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार समान ही था, तो वो दोनों समय क्या क्या थे। तो देखो रोगी का तापमान 2 बार समान था, तो देखते हैं। देखो यहाँ 36 है, 35.5 है, ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ दोनों समय देखो बराबर है, तो यहाँ बराबर है। तो एक तो ये 1 बजे और यहाँ है 2 बजे। तो ये जो समय अंतराल है इसमें दोपहर 1 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक जो तापमान है वो यहाँ पर चेंज हुआ ही नहीं। तो सी का आंसर हो गया दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक तापमान न ऊपर गया न तापमान नीचे गया। तो दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक। चलिए अब देखते हैं डी इसका, जिसमें 1:30 बजे आपको रोगी का तापमान क्या था ये बताना है। तो 1:30 तापमान देखने के लिए यहाँ अभी देखो आपके 1 बजे या 2 बजे, इन दोनों के बीच वाले कॉलम में यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक 1:30 बज रहे हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो 1:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा है तापमान है वो इस तरफ जब हम जाके देखें वाई वाले अक्ष में, तो 36 और 37 के बीच में 36.5 डिग्री नजर आ रहा है। तो इसका हम लिख देंगे डी के अंदर 36.5 डिग्री। 36.5 डिग्री तो 36.5 डिग्री। चलिए देखिए ई आखिरी प्रश्न है इसका कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान है। तो जैसे ही आप देख रहे हो, देखो यहाँ कि 9 बजे से 10 बजे तापमान बढ़ रहा है, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक भी तापमान बढ़ रहा है, और फिर लास्ट में आपके तापमान है वो 2 बजे से 3 बजे तक बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 समय अंतराल हो गया, प्रातः 9 से 10 बजे तक। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद देखें तो 10 से 11 तक भी बढ़ ही रहा है, प्रातः 10 से 11 बजे तक।
उसके बाद तापमान गिर रहा है 11 से 12, फिर 12 से 1 भी गिरा, फिर 1 से 2 भी आपके चेंज नहीं हुआ, फिर 2 से 3 वापस बढ़ रहा है। तो ये हो गया दोपहर 2 बजे से साय 3 बजे तक। तो उम्मीद है ये पहले ग्राफ का अध्ययन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देखते हैं दूसरा ग्राफ, दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा हमें बोल रहा है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में जो बिक्री है वो निम्न आलेख के द्वारा दर्शाई गई है। तो आपको दूसरे के पहले में बताना है कि वर्ष 2002 में उसकी बिक्री कितनी थी। साथियों, बिक्री वर्ष समय है वो आपके एक स्वतंत्र चर है और इस पर आश्रित बिक्री है वो इधर आपके वाई एक्स पर दी गई है करोड़ों में। तो वर्ष 2002 के अंदर आपको ऐसा बताना है कितनी बिक्री थी। तो आप देख पा रहे हैं इस तरफ से ये 4 करोड़ बिक्री है। तो मैं यहां लिख सकता हूं आपके इसके पहले में आंसर ए का जो आंसर है वो 4 करोड़ आएगा। कितने करोड़? 4 करोड़। उसके बाद देखिए आप बी इसका क्या बोल रहा है, पहले का ए का पहला है ये। अब ए का ही दूसरा प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, ए का दूसरा बोल रहा है कि वर्ष 2006 में कितनी बिक्री है। तो वर्ष 2006 की चर्चा करें तो ये हो गया अपना वर्ष 2006 और यहां तक पहुंच गए। अब इसके इस तरफ चले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 करोड़ बिक्री है। तो इसमें हो गए आपके 8 करोड़, 8 करोड़। अब यदि बात करूं मैं इसके बी की, तो बी बोल रहा है कि वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री है। तो पहले हम लोग वर्ष 2003 की देख लें। तो वर्ष 2003 में आपके जब इस तरफ आए तो ये 6 और 8 के बीच में है। तो वर्ष 2003 में मुझे ऐसा लग रहा है आपके कि 7 करोड़ बिक्री है। बी बी का ले लिया मैंने पहला और इसमें जो बिक्री है वो 7 करोड़ है साथियों, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद चलें इसका दूसरे में, बी के दूसरे में 2005 में बिक्री बतानी है। 2005 ये वाला है आपके, ये सीधा ऊपर गए और अब हम इस तरफ आएंगे आपके तो यहां पर आपके 10 करोड़ मुझे नजर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 10 करोड़। तो ये हो गया बी के अंदर आपके 10 करोड़। अब देखिए आप सी इसका कि वर्ष 2002 तथा 2006 में बिक्रियों का अंतर कितना था। तो ये मैंने ले लिया सी। अब मुझे यहां बताना है, आप लोग भी देख सकते हो कि वर्ष 2000 में बिक्री कम है और वर्ष 2006 में बिक्री ज्यादा है। तो यहां हम ऐसा करेंगे कि 2006 में जो बिक्री है उसमें से घटा देते हैं किसको, 2002 वाली बिक्री को। तो 2002 में बिक्री, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2006 में आपके यहां इस तरफ से जब हम उधर जाएं तो ऐसा लग रहा है कि 8 करोड़ रुपए है। तो ये तो मैंने लिख लिया 8 करोड़ और इसमें से मुझे घटाना कितना है, वर्ष 2002 के अंदर आपके थे ये 4 करोड़। तो ये घटा दिया मैंने 4 करोड़। तो 8 करोड़ में से 4 करोड़ घटाओगे तो जो बिक्री है का अंतर है वो आपके 4 करोड़ का आएगा। अब देखिए इसका आखिरी, किस अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर है वो सबसे अधिक था। तो समय अंतराल हमें एक एक साल का लेना है। यहां अंतर देखें तो ये आपके 4 करोड़ से बढ़ करके और यहाँ हो गया अपने 7.5 करोड़। तो 3 करोड़ बढ़ा है। यहाँ आपकी कमी हुई है। यहाँ वापस देखें तो अभी 6 करोड़ है और जैसे ही 2005 के अंत तक पहुंचे तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, मतलब 4 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब डी में सबसे ज्यादा आपके समय अंतराल है आपके 2004 से लेकर के और 2005 तक वृद्धि है वो 4 करोड़ की सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि ये 6 करोड़ से था 2004 में और 2005 में 10 करोड़ हो गया। तो डी अंतिम सवाल है, डी उसका आंसर मैं यही दे दूं। तो वर्ष वर्ष अंतराल है आपके 2004 से 2005 में कितना, 4 करोड़ की वृद्धि हुई है, 4 करोड़ की। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए और बी लगाए गए या उगाए गए हैं। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर स्तर के अंत में मापा गया है और परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। तो पहला हमें बोल रहा है कि पहले 2 सप्ताह बाद और फिर 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पौधे ए की ऊंचाई को ये डॉट 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 से और पौधे बी की ऊंचाई को ये आपके सीधी एकदम सीधी लाइन से स्ट्रेट है वो एकदम निरूपित कर रहा है।
और सब समय है अपना स्वतंत्र चर है, उसको एक्स अक्ष में, और ऊंचाई है वो बदलती रहती है, बढ़ती जाएगी, तो इसको वो वाई अक्ष पर आपके आश्रित चर के रूप में ले रहा है। चलिए देखते हैं दूसरे सप्ताह बाद। तो ये तो अपना यहां से यहां तक देखो 7 कॉलम लिए इसने, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन और 7वां दिन। ये पहला सप्ताह हो गया। फिर पहले सप्ताह से यहां तक ये दूसरा सप्ताह, और ये दूसरे सप्ताह से यहां तक पूरा 7 दिन का तीसरा सप्ताह। तो ये बोल रहा दूसरे सप्ताह के बाद, दूसरा सप्ताह यहां खत्म हो रहा है। पौधों की, दोनों पौधों की ऊंचाई देखनी है, तो ए और बी दोनों की ऊंचाई बराबर है। और इसको चेक करें, इस तरफ जाएं हम, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके ये 6 और 8 के बीच में है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया साथियों। तो यहां मैं लिख सकता हूं आपके ए का आंसर दे रहा हूं, और ए के अंदर जो पहला है उसके अंदर आपके पौधों की ऊंचाई है वो 2 सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर है। अब मैं ए के दूसरे का आंसर दूं कि 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, तो जो अपना तीसरा सप्ताह है साथियों वो यहां खत्म हो रहा है, और ऊपर जाऊं तो पौधा ए यहां है ये। अब इसको इस तरफ जाएं, चेक करें, तो यह मुझे ऐसा लग रहा है आपके, जाने दो जाने दो, 9 सेंटीमीटर मुझे नजर आ रही है। पौधे ए की ऊंचाई है वो 3 सप्ताह बाद आपके 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग बी, बी का आंसर। बी के अंदर देखिए, बी का पहला हमें क्या बोल रहा है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई बतानी है। तो 2 सप्ताह बाद यदि मैं देखूं तो पौधा बी है वो आपके वहीं था जहां पौधा ए था, मतलब 7 सेंटीमीटर पर। लेकिन 3 सप्ताह बाद जो पौधा है वो आपके बी वाले से, ए वाले से पौधा बी है वो एक कॉलम ऊपर चला गया है। मतलब यहां यदि हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो पौधा बी है, ए है वो तो 9 पे था, जबकि पौधा बी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ए का जो आंसर है वो तो हो जाएगा आपके सीधा ही जो ऊपर वाले के बराबर ही था, 7 सेंटीमीटर। और दूसरे का जो आंसर है वो तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई है वो इससे एक ज्यादा 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न सी। तीसरे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई है वो आपको बतानी है कुल कितनी बड़ी है। तो आपको यहां से देखो, तीसरा सप्ताह शुरू कहां से हो रहा है, यहां पर। तो दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे, दोनों पौधों की जो ऊंचाई है वो आपके 7-7 सेंटीमीटर थी। और जैसे ही दूसरा सप्ताह खत्म हुआ, पौधा ये ऊंचा बढ़ता 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 9 पर पहुंच गया, 9 सेंटीमीटर पर। तो कहने का मतलब 7 दिनों में वो 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर पर गया है। तो इसका मतलब उसकी जो ऊंचाई में परिवर्तन है वो 2 सेंटीमीटर आया। मतलब दूसरे, तीसरे सप्ताह के अंत में लंबाई 9 सेंटीमीटर थी, और दूसरे सप्ताह के अंत में लंबाई 7 सेंटीमीटर थी। तो इनका जो अंतर है वो आपके 2 सेंटीमीटर है, वो लंबाई में वृद्धि हुई है पौधे ए के। चलिए अब देखते हैं इसका डी। डी आपसे क्या बोल रहा है, दूसरे सप्ताह के अंत में से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो बात वो की वही है, दूसरे सप्ताह के अंत में पौधा बी भी 7 सेंटीमीटर ही था, लेकिन पौधा जो बी है वो तीसरे सप्ताह के अंत तक 10 सेंटीमीटर पर पहुंच गया। तो कहने का मतलब तीसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की लंबाई 7 सेंटीमीटर थी। तो जो वृद्धि है वो 3 सेंटीमीटर की हुई है। अब देखिए इसका ई। ई मुझे क्या बोल रहा है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई है वो सबसे अधिक बढ़ी है। अब ध्यान से देखिए, प्रारंभ में दोनों ही जीरो थे, और एक सप्ताह बाद पौधा ए है वो 2 सेंटीमीटर पर पहुंच गया, और दूसरे सप्ताह में ये 2 सेंटीमीटर से बढ़ करके 7 सेंटीमीटर पर पहुंच गया, और तीसरे सप्ताह में ये आपके 7 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर पर पहुंचा है। तो कहने का मतलब पौधा जो बी है, पौधा जो ए है, उसकी सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो आपके दूसरे सप्ताह में बढ़ी है, दूसरे सप्ताह में। चलो अब देखो इस ई का, एप का आंसर। एप हमें क्या पूछ रहा है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई है वो सबसे कम बढ़ी। तो अब पौधे बी के लिए देखें तो पौधा बी है वो तीसरे सप्ताह में 7 से 10 हो गया, मतलब 3 सेंटीमीटर बढ़ा। दूसरे सप्ताह में वो 1 से लेकर के और आपके 7 तक चला गया, मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ा। तो पहले सप्ताह में ही इसकी वृद्धि कम हुई थी, 0 से केवल 1 तक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में। चलिए इसी तरीके से देखें इसका लास्ट हुआ जी। जी क्या बोल रहा है, किस सप्ताह में, किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी। तो किस सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी वो बताना है। तो आप देख सकते हैं आपके, मतलब दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाइयां यहाँ बराबर है, यहां पर भी अंतर है। यहां देखो प्रारंभ में दोनों के बराबर थी,
फिर जब दोनों ही पौधे बढ़ने शुरू हुए तो शुरुआत में पौधा जो मतलब ए है वो तेजी से बढ़ा, बी धीरे बढ़ा। दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की लंबाई बराबर थी। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की जो लंबाई है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई और बी तेजी से बढ़ गया। तो यह हो गया दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन या दूसरे सप्ताह के अंत में। तो इस तरीके से हमने ये तीसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि निम्न आलेख आपके किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्व अनुमानित और वास्तविक तापमान को दर्शाता है। तो पहले जो अनुमान लगाया था उसको डॉट 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 से और वास्तविक जो है उसको हम लोग सीधे स्ट्रेट लाइन से निरूपित कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है किस दिन पूर्वानुमित तापमान है वो आपके वास्तविक तापमान से समान था। तो ये कोई सप्ताह है जिसके 7 दिन है, आप देखिए सोम मंगल बुध और बृहस्पति शुक्र शनि और रवि। तो इसलिए दिनों को इसने एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर मान लिया और इस पर आश्रित जो तापमान है वो हर दिन ऊंचा नीचा होता रहता है, बदलता रहता है, तो उसको वाई एक्स पर आश्रित चर के अंदर मान लिया। तो यहां हम देख रहे हैं किस दिन पूर्वानुमानित और वास्तविक तापमान समान था। तो सोमवार को दोनों अलग अलग हैं, मंगलवार को बराबर है साथियों, बुधवार को भी अलग अलग है, बृहस्पतिवार को भी अलग अलग है, वापस शुक्रवार को बराबर है, शनिवार को अलग अलग है और लास्ट में देखा जाए तो रविवार को बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन होंगे सप्ताह में। एक तो हो गया आपके ट्यूसडे मंगलवार, इसलिए मैंने लिख दिया मंगलवार। फिर वापस यहां देखो शुक्रवार के दिन दोनों बराबर है, तो यहां मैंने लिख दिया शुक्रवार। और फिर अंत में आप देख पा रहे हैं यहां आपके रविवार को, तो ये हो गया रविवार। सप्ते में 3 दिन है वो तापमान आपके पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दोनों बराबर था। बी देखिए, सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम क्या था, पूर्वानुमानित मतलब डॉट डॉट वाला। तो डॉट डॉट वाले का जो हाईएस्ट पॉइंट देखे वो मुझे ऐसा लग रहा है आपके सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला पॉइंट है वो है यहां आया हुआ है रविवार को। रविवार को तापमान कितना था, रविवार को तापमान आप इधर जाओ तो आपको ऐसा अंदाजा लगेगा 35 डिग्री है। कितने डिग्री है, 35 डिग्री। तो इसमें बी के अंदर आपके आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सी, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, मतलब न्यूनतम वास्तविक जो तापमान है उसको हम लोग गहरी लाइन से दिखा रहे हैं और उसका सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपके ग्राफ से देख करके अनुमान लगा सकते हो आप। बृहस्पतिवार से लेकर के और शुक्रवार, मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सबसे निचला पॉइंट है। तो वास्तविक सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, तो बृहस्पतिवार को भी उतना ही था जितना शुक्रवार को था और वो आपके इधर जाके देखें तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का मतलब आपका जो सी है, सी का आंसर हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसका आखिरी डी, किस दिन वास्तविक और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे ज्यादा था। आप देखो सोमवार को अंतर इन दोनों के बीच में ये 15 से पूर्वानुमानित तापमान 15 पर है और वास्तविक तापमान 17.5 पर है, तो 2.5 डिग्री का है। मंगलवार को अंतर बहुत कम है, यहाँ जो अंतर है वो आपके 2 कॉलम के बराबर है, मतलब 2.5 और 2.5 5 डिग्री का अंतर है। बृहस्पतिवार को अंतर है वो 1 2 और 3 कॉलम के बराबर है, मतलब 7.5 डिग्री है। शुक्रवार को कोई अंतर नहीं है, शनिवार को 2 कॉलम के बराबर अंतर है मतलब 5 डिग्री और रविवार को कोई अंतर नहीं है। तो सबसे ज्यादा अंतर है वो आपको पूर्वानुमानित और वास्तविक में यहां नजर आ रहा है बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा साथियों। फिर मिलेंगे अगले सेशन में इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।